अगर कोई कहे कि हमको अनुभव चाहिए, तो अनुभव हमको क्या चाहिए? अनुभव एक यांत्रिकता का हो सकता है और अनुभव एक समग्रता का हो सकता है। न विवाह अनुभव लेकर आता है, न गैर विवाह अनुभव लेकर आता है। अनुभव तो गहरा प्रेम लेकर आता है। जब किसी के साथ कोई इतना हार्मोनाइज हुआ हो, लयबद्ध हुआ हो, तब जीवन ऊर्जा के जो अनुभव घटेंगे वो उससे पहले नहीं घट सकते। और प्रारंभिक अनुभव कई बार व्यक्ति को विचलित भी करते हैं और उसके साथ मुश्किलें भी पैदा करते हैं। भारत एक बहुत ही आध्यात्मिक देश रहा और भारत में जो भी प्रयोग किए गए वो बहुत ही गहराई से समझ कर प्रयोग किए गए। चाहे कोई नया मास्टर आए या पुराना हो, वो भारत के उन प्रयोगों के विपरीत जाकर कुछ देख नहीं पाएगा। तो भारत में देखो क्या है कि पहले तो एक व्यवस्था ये बनाने की कोशिश करी गई, काम ऊर्जा के प्रति उच्छृंखलता यानी फ्रिवोलसनेस जो है उसको निषेध किया गया भारत में। वो नैतिक नहीं था, यानी यहाँ के लोग कोई मॉरलिस्ट नहीं थे, नैतिक चिंतक नहीं थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम बिल्कुल उच्छृंखल हो जाओ, बिकम फ्रिवोलस, वो नहीं कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा थोड़ा संयम, रुको। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, तुम देखो, जिसमें रुकना भी संभव है। नहीं, किसी पशु के पास जब उसका समय आ जाए तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं प्रकृति ने दी है। वो प्राकृतिक रूप से मिलेंगे, अपनी संतानों को आगे बढ़ाएंगे, स्पीशीज़ को। लेकिन मनुष्य प्रयोग कर सकता है क्योंकि उसके अंदर एक चेतन तत्व दिया। भारत ने इसीलिए इस पर काम किया। उन्होंने कहा रुको। रुकने के बाद क्या करेंगे? प्रतीक्षा करो, जीवन में उस प्रेम को घटने दो। उसके लिए हमारे, जब कोई व्यक्ति इतना निकट हो जिसके प्रति तुम गहरे सम्मान में, ग्रेटिट्यूड में जा पाओ, तब जीवन ऊर्जाएं सक्रिय होंगी। यांत्रिकता तो संभव है, लेकिन यांत्रिकता नुकसान करेगी। आध्यात्मिक रूप से अगर देखेंगे तो कहा जाएगा कि जब आप जीवन ऊर्जा के संपर्क में आएंगे तो आप जो मेमोरी है वो कन्वर्ट होके, कंसोलिडेट होके पार्टिकल्स में बन जाती। विज्ञान भी जिसको कहता है कि विचार पदार्थ है, थॉट इज मैटर, और हर मेमोरी अल्टीमेटली थॉट है और हर थॉट अल्टीमेटली मैटर में कन्वर्ट होता है। वो सूक्ष्म हो सकता है। एक पर्टिकुलर मेमोरी है जो हर आदमी कैरी कर रहा है, हर व्यक्ति अपने अंदर लेकर चल रहा है। जो जैसे व्यक्ति के संपर्क में आएगा वो कहीं ना कहीं से उस तरह की मानसिकता, उस तरह की वृत्तियाँ और उसके संस्कार उनको ग्रहण करेगा। भारत में अनजाने में ही ये बात नहीं कही गई। अब वो कहते तो विवाह में हैं, लेकिन विवाह से उनका कोई सामाजिक मसला नहीं है। उसको तो सामाजिक आप एक घटना मानते हैं विवाह को। भारत में उसको आध्यात्मिक घटना ही माना गया हमेशा, जो प्रक्रियाएं भी रहीं। तो विवाह में वो ये मान्यता लेकर चलते हैं कि जब कोई इस तरह से स्त्री पुरुष मिल गए तो उनके भाग्य भी एक हो गए। तभी तो कहते हैं कि एक का भाग्य दूसरे को भी सहयोग दे देता है, या एक के कर्म दूसरे के काम आ जाते हैं, क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पार्टनर उसके बहुत सारे हों या अलग अलग हों तो वहाँ भी कहीं ना कहीं से वो शेयर करेगा, अनजाने में ही शेयर करेगा, लेकिन करेगा। और तब वो श्रृंखला उसको ज़्यादा बांधेगी। तो भारत में ये कोशिश हुई कि जो लोग मुक्ति की यात्रा में जाना चाहते हैं उनको बहुत सतर्क और बहुत सजग रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो सतर्क नहीं रहेंगे तो कभी कोई ऐसी श्रृंखला उनको बांध सकती है जो उनको
बहुत देर तक खींचे रखे, यानी कि तुम किसी ऐसे अचेतन व्यक्ति के संपर्क में आ जाओ जिसके ऊपर उसकी मूर्छा की, बेहोशी की बहुत सारी परतें हों, तो और वो किसी रूप में अगर ट्रांसफ़र हुई, और ट्रांसफ़र होने के भी लेवल होते हैं, कम ज़्यादा कितना भी हो सकता है, वो एक अलग विज्ञान है पूरा का पूरा। तो लेकिन किसी न किसी मात्रा में तो वो ट्रांसफ़र होती ही एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ तो पीछा करेगा ही करेगा, इससे बचना संभव है ही नहीं।